इस देश का सारा भ्रष्टाचार विपक्षी दलों ने किया है? इनकी पार्टी के लोग दूध के धुले हैं। दोस्तों, आगे वीडियो में आप देखने वाले हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी की जबरदस्त धुलाई। हेमंत बिस्व शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उनकी वॉशिंग मशीन में धुल गए, सारे ईडी और सीबीआई के केस खत्म हो गए। जिस प्रकार भाजपा विपक्षी दलों के विधायकों को खरीद कर अपनी सरकार बनाती है, यह बात तो सबको पता है। इसी मुद्दे पर आतिशी ने भाजपा के एक एक कुकर्म को गिनाकर सुधांशु को ऐसा धोया कि बेचारा पूरा डिबेट में मुंह लटका कर बैठा रहा। आतिशी का रौद्र रूप देखकर बेचारा गुल्लू भी पलटी मार देता है और उल्टा पहली बार गुल्लू भाजपा से ही सवाल करने लगता है। वीडियो बहुत ही मजेदार है, अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। आतिशी जी, सवाल यह है कि साफ सुथरी राजनीति की बात करके आम आदमी पार्टी आई और देश की, खासतौर पर दिल्ली की जनता ने और पंजाब की जनता ने भरपूर प्यार भी दिया, लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि आपको कांग्रेस के गठबंधन में जाके शामिल होना पड़ रहा है, लालू यादव के साथ खड़ा होना पड़ रहा है? क्या आपको नहीं लगता ये आपके वोटर को सहन नहीं होगा? बताता हूँ। देखिए अमीश जी, आपका सवाल का जवाब देने से पहले मुझे सुधांशु जी की कई बातों पे रिस्पॉन्ड तो करना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। देखिए सुधांशु जी बात करते हैं कि जी जेएमएम ने ऐसा किया, कांग्रेस ने ऐसा किया, पर थोड़ा सा सुधांशु जी की पार्टी का भी रिकॉर्ड देख लेते हैं। ये कहते हैं कि जी हम तो किसी के खिलाफ कुछ नहीं करते, पर ऐसा कैसे होता है कि इनकी ईडी, इनकी सीबीआई किसके खिलाफ रेड करती है? कभी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ करती है, कभी हेमंत सोरेन के खिलाफ करती है, कभी स्टालिन के खिलाफ करती है, कभी ममता बनर्जी के खिलाफ करती है। क्या इस देश का सारा भ्रष्टाचार विपक्षी दलों ने किया है? इनकी पार्टी के लोग दूध के धुले हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और ना सिर्फ इतना, वो विपक्षी दल के नेता जैसे ही इनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, वो भी दूध के धुले हो जाते हैं। इसके कुछ उदाहरण दूंगी। हेमंत बिस्व शर्मा जी, उनके भ्रष्टाचार पे सुधांशु जी की पार्टी ने पूरा बुकलेट निकाला था। ईडी का केस हुआ, सीबीआई का केस हुआ, हेमंत बिस्व शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उनकी वॉशिंग मशीन में धुल गए, सारे ईडी और सीबीआई के केस खत्म हो गए। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। शुभेंदु अधिकारी जी के भ्रष्टाचार, नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, चिटफंड स्कैम, कई चुनाव लड़ डाले इन्होंने पश्चिम बंगाल में, लेकिन जैसे ही शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उनकी वॉशिंग मशीन में धुल के पाक साफ हो गए। छगन भुजबल, महाराष्ट्र सदन स्कैम, इरिगेशन स्कैम, कोऑपरेटिव स्कैम, उनके खिलाफ ईडी सीबीआई के इतने सारे केसेस। छगन भुजबल जी लेटेस्ट एग्जाम्पल हमारा, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, आपको पता है ईडी ने महाराष्ट्र हाईकोर्ट में क्या कहा? उन्होंने कहा हमें छगन भुजबल जी की फाइल नहीं मिल रही है। अरे देवा, तो इसलिए हम केस बंद कर रहे हैं जी। तो देखिए ये बिल्कुल साफ है कि आज केस होना, आज ईडी के छापे पड़ना, सीबीआई से गिरफ्तारी होना, ये किसी भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ नहीं है। बात तो सही है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं है। ये सब भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लाने की कोशिश है कि उन पे केस करो और सारे भ्रष्टाचारी हमारी पार्टी में आ जाएं। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। के उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर जी एक समय पे काफी फेमस हुए थे, लोग उनको भूल गए होंगे शायद अब। जब 2013 में आम आदमी पार्टी पहला चुनाव लड़ी थी और हमें 28 सीटें आई थी और इनको 32 सीटें आई थी और किसी की मेजॉरिटी नहीं थी, अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ही पुरजोर कोशिश करी थी आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की। तब थोड़ा महंगाई का जमाना इतना नहीं था, तो शेर सिंह डागर जी ने मात्र 25 लाख रुपए का ऑफर दिया था हमारे विधायक दिनेश मोहनिया जी को, और उसका स्टिंग पब्लिक भी हुआ था। सुधांशु जी, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? दूसरी बात अमीश जी, देखिए सब जानते हैं देश में एक ही पार्टी है जो और पार्टियों को तोड़ कर सरकार बनाती है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। गोवा में कांग्रेस के विधायक किसने तोड़े और अपनी सरकार बनाई? कर्नाटका में कांग्रेस और जेडीयू के विधायक किसने तोड़े और सरकार बनाई? महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायक किसने तोड़े और सरकार बनाई? ये पूरा देश जानता है। इनफैक्ट अगर आप मुझे मौका दें, वो अनफॉर्चुनेटली दूसरे चैनल की क्लिपिंग है जी। जब कर्नाटका का चुनाव हुआ था 2019 में, तो राम माधव जी, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये राम माधव जी के शब्द हैं, उनको एक टीवी चैनल के एंकर ने पूछा कि देखिए आपके तो नंबर पूरे नहीं हुए हैं, तो आप सरकार कैसे बनाएंगे? तो उन्होंने कहा हमारे पास अमित शाह है। ये राम माधव जी के शब्द थे। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। तो इनके पार्टी के नेता खुद प्राइम टाइम टेलीविजन पर मानते हैं
कि जी, संख्या बल ना होते हुए भी ये सरकार जवाब। बनाते हैं। सुधांशु जी, देखिए, कुछ चीजें हैं तथ्यात्मक दृष्टि से सही होनी चाहिए। गोवा का ये उदाहरण देते मैं हैं। इसमें चंडीगढ़ जोड़ लेता हूं कि नंबर इनके दादा थे, वो भी मेयर मैं- आपका बन गया। उस पर भी मतलब आ ये रहा कला लाते कहां से हैं, उस आते पे- कहां से? गजब बेइज्जती है। अभी बता रहा हूं, दोनों बातों का जवाब देता हूं। देखिए, सच और झूठ का अंतर क्या होता है जी। गोवा में जो कहते हैं हमने तोड़ लिया, ये सच और बताइए झूठ का विपक्ष। अंतर होता है 8 विधायक। हाँ, नहीं, मैं बताना चाहता हूं। अरे अभी बता रहे हैं मान्यवर आपको। देखिए, गोवा में कभी विपक्ष ने दावा ही नहीं किया। अरे भाई, आप राज्यपाल के पास जाएंगे, कहेंगे हम सरकार बनाना चाहते हैं और आपको ना बुलाए तो है। मतलब ये तो वो हो गया कि एग्जामिनेशन हॉल में मैं गया ही नहीं, मैंने आंसर शीट ही सबमिट नहीं किया, मैं कह रहा हूं जी मुझे तो पूरा आता है, मुझे पास कर देना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं होता है क्या? तो सुधांशु मैं जी ने पूछना कहा, चाहता हूं हम कारण क्या था? cheating करके देखिए, पास हो जाते हैं। आपने अपने टर्न पे वहां चक्कर क्या था कि कांग्रेस में मची हुई थी अंदर खींचातानी कि 4 विधायक किसके, 3 विधायक किसके, कौन सीएम बनेगा, समय ही निकलता चला गया। अरे उनके आज जो मैंने ऑब्जर्वर दावा गए थे, किया। खबर तो हमें पता है अंदर अरे थी, अब उनके जो सुनिए ऑब्जर्वर गए थे वो सोते रह गए थे। अरे अब तो सुनिए। नितिन गडकरी पूरी रात जाग रहे थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं वही तो कह रहा हूं। ये और जो देखिए, कहावत है ना, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। अच्छा, सही अब मैं बात, दूसरी सही बात बात कहूं। है। आपने जो मुझसे सवाल पूछा कि आम आदमी पार्टी के विधायक कौन तोड़ रहा है, उसका जवाब सुधांशु जी ने दे दिया कि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो कौन विधायक खो रहा है, कौन विधायक पा रहा है, इसका जवाब तो इन्होंने खुलेआम दे दिया है ना। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आप लोग सो तो नहीं रहे हो? इन्होंने डिनाई तो नहीं किया जी। कि ये विधायक तोड़ते हैं और हर राज्य में तोड़ते हैं। तो गोवा में इन्होंने ये भी नहीं कहा गलत है, ये कहा वो तो पहुंचे ही नहीं, इसलिए हमने सोचा कि उन्होंने तो कहा कि जी मैंने एग्जाम ही नहीं दिया, तो बीजेपी ने कहा कि चलो हम चीटिंग करके पास हो जाते हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह। ये देखिए सुधांशु जी बड़े सम्मानित प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन ये तक नहीं कह रहे हैं कि विधायकों को तोड़ना गलत है। आज यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की राजनीति को, और मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा दुख की बात है। नंबर 2, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन। वैसे उससे पहले अगर आप 1 साल पहले देखिए तो दिल्ली मेयर इलेक्शन में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आपको याद होगा मेयर कि आपका है दिल्ली में। हाँ, लेकिन मेयर के इलेक्शन को करवाने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था, क्योंकि वहां पर भी चीटिंग कर रही थी भारतीय जनता पार्टी। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या भारतीय जनता पार्टी कानून के खिलाफ जाकर अपने एलजी साहब से 10 नॉमिनेटेड काउंसलरों को लेके आती है, जो उन्हें जो काम चुनी हुई सरकार को करना है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, सारे कानून के खिलाफ जाके एमसीडी एक्ट ये कहता है कि जो नॉमिनेटेड काउंसलर होंगे वो मेयर के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते हैं, लेकिन इनका प्रोटेम मेयर वहां पे खड़े होके कह देती है नहीं ये नॉमिनेटेड काउंसलर भी वोट डालेंगे, तो इनको कानून तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली के मेयर के चुनाव में भी तोड़ा, अब चंडीगढ़ में बेचारों के साथ क्या हो गया। जी जी जी। शायद इनके किसी नेता को जिम्मेदारी दी गई थी, ऐसा हमने सुना है। अब देखिए, मैं निश्चित तौर पे नहीं कह सकती, ऐसा उड़ती बात कि इनकी किसी एक नेता को जिम्मेदारी मिली थी कि जब सारे वोट मिल जाए प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, तो लाइव जो स्ट्रीमिंग चल रही है ना उसको ऑफ कर देना। वो शायद ऑफ करना भूल गए, तो पूरे देश ने देख लिया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर खुद वोटों पे कुछ लिख रहे हैं और उनको गलत करार करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट वहां पर हमारे एक पार्षद ने कहा भी था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कहा था कि आप नीला पेन मत इस्तेमाल करो, क्योंकि नीले पेन से हम लोगों ने लिखा हुआ है, अगर आपको कुछ लिखना है आप हरे पेन या लाल पेन से लिखिए। उन्होंने नहीं किया। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। किसी एक सरकार को और किसी एक पार्टी को अवार्ड मिल सकता ना, मोस्ट इन्वेस्टिगेटेड पार्टी, तो वो अवार्ड आम आदमी पार्टी को मिलता है, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को मिलता। जी आप देखिए, जैसे सुधांशु जी ने कहा, मात्र 10 साल पुरानी हमारी पार्टी है, 9 साल से हम दिल्ली की सरकार में हैं। कोई ऐसा विभाग नहीं बचा है पिछले 9 सालों में जिन्हें इनकी सरकार ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया। इन्होंने हमारे स्कूलों पे जांच कर ली, हमारी मोहल्ला क्लिनिक पे जांच कर ली, हमारे अस्पताल पे जांच कर ली, हमारे दिल्ली जल बोर्ड पे जांच कर ली, हमारी बिजली की व्यवस्था पे जांच कर ली, हर चीज पे जांच कर ली। 460 फाइलें
6 महीने तक इनकी सरकार आम आदमी पार्टी की रखी बैठी रही कि कहीं तो भ्रष्टाचार मिलेगा, कहीं तो भ्रष्टाचार मिलेगा। तो हमें ईमानदारी का सर्टिफिकेट इनकी आपको लग रहा सरकार है ने शराब दिया घोटाले है। में आपको जबरदस्ती मजा आया।